जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, 2025 फरवरी का महीना होने वाला है आपके लिए खास भी इसलिए कहूंगा, मंगल इस महीने में, एक तो बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, मंगल आपके 3rd हाउस में गोचर करने वाले हैं और सूर्य कुंभ राशि के अंतर्गत जाएंगे। बहुत मेजर चेंजेस, शनि स्पेशली आपके नौमेश और कर्मेश अस्त होने वाले हैं। नौमेश और भागेश भागेश और कर्मेश अस्त होने वाले हैं। 24 तारीख को मंगल मार्गी होंगे। सो एक मेजर परिवर्तन 2025 फरवरी के अंदर आपकी राशि में आ रहा है। उसका आपके जीवन पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक बार डिटेल चर्चा करूंगा। लेकिन आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, संगीत में आनंददायक चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में हो और आप अपने कहीं पर भी इसका आयोजन करना चाहती हैं तो आप और चाहते हैं कि मेरे द्वारा वो कथा हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और एक आनंद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। बाकी समय पर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चर्चा करते हैं कि आखिर आपके ग्रह की परिस्थिति क्या रहेगी। आपके राशि स्वामी 3rd हाउस में गोचर करने वाले हैं। स्वास्थ्य का क्या होगा, प्रोफेशनल लाइफ का क्या होगा, संतान का क्या होगा, मैरिड लाइफ का क्या होगा, ये बहुत मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में 2025 के फरवरी महीने में रहने वाले हैं। और स्पेशली लव लाइफ का क्या होगा। सो बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा प्रारंभ करते हैं हेल्थ को लेकर के। हेल्थ की पोजीशन आखिर कब कैसी रहेगी, क्योंकि मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो 3rd हाउस में आकर के गोचर करेंगे। 3rd हाउस में वक्री पोजीशन के अंतर्गत गोचर करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा और त्रिखट एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतये। इस महीने में अगर मैं हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करूं, मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार के हेल्थ की बात करूं, तो मैं उसको बेहतर कह सकता हूं। इस माह में आप किसी बहुत पुरानी, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, उसको प्लीज नोट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी एंजाइटी की या डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है तो या तो वो आपकी फरवरी में बंद होने वाली है और या फिर उसकी डोज की जो वो है वो कम होने वाली है। फरवरी एक महीना इस प्रकार आपके लिए होने वाला है जहां आप निकल करके आएंगे उस पुरानी सोच से बाहर। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती हूं वाली सोच से निकल कर बाहर आएंगे और मैं ही कर सकता हूं या कर सकती हूं उस वाली सोच के अंतर्गत आप आगे चलना शुरू करेंगे। तो इस दृष्टि से अगर मैं कहूं तो मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फरवरी आपके लिए बेहतर देख पा रहा हूं और मानसिक प्रसन्नता वाला देख पा रहा हूं। एक बॉडी को एनर्जी मिलती हुई देख पा रहा हूं, तो हेल्थ के वाइज बेहतर है। अब जब हेल्थ खत्म होती है तो सीधे बात आती है कि साहब फिर ये बताइए कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी 2025 में। आइए कुछ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के फरवरी का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि शनि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, शनि अस्त हो रहे हैं जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से मैनेज करते हैं, लेकिन वो 23rd ऑफ फरवरी को हो रहे हैं। उससे पहले 10th हाउस के अंतर्गत सूर्य और बुध दोनों ग्रहों का एक साथ गोचर करना, यानी पंचमेश का और 3rd हाउस के स्वामी का गोचर करना, ये बड़ा क्लियर दिखा रहा है कि 25 फरवरी में 2025 फरवरी के अंतर्गत आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत सारी यात्राएं करनी है, भाग दौड़ काफी करना है, लेकिन उसके साथ जो काम आपके रुके हुए थे वो काम आपके बनने वाले हैं। जो आपकी सोची हुई योजनाएं हैं पहले से, उन योजनाओं में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। सरकारी क्षेत्र इत्यादि के अंदर यदि कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो वो कार्य आपका बनेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत प्रॉपरली दिख रही है। सो मुझे अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करूंगा तो 2025 23 फरवरी के बाद की कंडीशन मुझे खराब दिख रही है। वहां शनि अस्त होने के कारण बहुत प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट ना मिले, वो बड़ा दिख रहा है। बट अगर मैं उससे पहले की बात करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से कंडीशंस बेहतर दिख रही है, प्रॉब्लम नहीं है, परिस्थितियां अच्छी होंगी। सो हमने बात किया हेल्थ को लेकर के, हमने बात किया प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं आखिर
मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है या नहीं है, आखिर कोई जीवन में आने वाला है जिसके साथ हम मैरिज को लेकर के सोच पाए, ऐसा कुछ है या नहीं है। सो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके 7th लॉर्ड जो वीनस हैं वो बहुत दिन बाद, ऐसा 9 वर्ष बाद होता है, इसको ध्यान रखिएगा, जब शुक्र एक राशि में आते हैं, एक्सॉल्टेड परिस्थिति में आते हैं और काफी लंबे समय तक रहते हैं। जनरली शुक्र 20-22 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये 9 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि शुक्र मई तक एक ही राशि में गोचर करेंगे, एक्सॉल्टेड पोजीशन में गोचर करेंगे, और वो पोजीशन है 12th हाउस के अंतर्गत, आपके 7th हाउस के स्वामी है। देखिए, मैं एक बात क्लियर कह सकता हूं, आपके रिलेशन बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं साहब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पूरे योग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। खुद की जो मैरिड लाइफ है, विवाह हो गया है, तो जो जीवन साथी की इच्छाएं हैं, जो जीवन साथी के सपने हैं, वो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। जो उनकी इच्छाएं हैं वो बहुत बढ़ेंगी, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि पूर्ण रूप से दिखा रही है। उनकी जो इच्छाएं हैं जीवन साथी की, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यहाँ घूमने जाना है, ये काम करना है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, इस प्रकार की बातें निश्चित होंगी, आप नोट कर लीजिएगा। उसके कारण आपके मन में भी कहीं बाहर को लेकर के भटकावा है, इस प्रकार की परिस्थिति है। मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी, लेकिन थोड़ी डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। तो क्या एजुकेशन को लेकर क्या परिस्थिति रहेगी, ये एक लंबा विषय है, इस पर फिर चर्चा करेंगे। और उसके लिए, क्योंकि एजुकेशन को लेकर के जो कंडीशन दिख रही है, एजुकेशन को लेकर के अच्छी परिस्थिति दिख रही है। एजुकेशन में जो आपने प्राप्त किया है एजुकेशन, उससे आपको जॉब इत्यादि प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन है। बट आप जानते हैं, एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं। पहले मैंने इस प्रकार की वीडियोस दिया है। 9 प्रकार के सोच विचार, देखने सुनने का तरीका अलग होता है। अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली अपने बारे में कि आखिर मेरे लिए समय कैसा रहेगा, मेरा क्या होगा, मेरा बता दीजिए। सो ऐसे कंडीशन में 2 तरीका है। फ्री के लिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 से 1। और अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल में बात हो, सब कुछ जानने को मिले, मेरा लकी कलर इत्यादि क्या है वो सब कुछ जानने को मिले, तो कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया जा रहा है। एक समय आपको मिल जाएगा, कॉल अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा, और उसके साथ आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। आप लोग बहुत पसंद रहे, मेरी शुभकामना है। दोबारा से एक बार कह दूंगा, यदि आपको राम कथा, भागवत कथा इत्यादि कराना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।